नमस्कार साथियों। सप्तम भाव का शुक्र पत्नी, धन दौलत और बौद्धिक क्षमता, इन तीन चीजों के मामले में हर लगन वाले के लिए शुभ होता है। उसकी स्थिति थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है क्योंकि यहाँ बैठ करके शुक्र सीधा सीधा सप्तम दृष्टि से जो है वो लग्न भाव को देखता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि जहां जहां पड़ती है वो क्षेत्र पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। अब शुक्र की दृष्टि जो है आपकी लग्न भाव पर पड़ रही है तो ये जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, शारीरिक सौष्ठव अच्छा होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी और जीवन में स्त्रियों का सहयोग उसके लिए जो है वो अच्छा मिलने वाला है। ये तो नेचुरल रूप से आपको मिलना ही मिलना है हर लगन वाले के लिए। चेंजिंग कहाँ आएंगे आपके? शुक्र आपका यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी बनता है और बनता है आपका दसम भाव का स्वामी और सातवें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो ये आप जो है आपकी पत्नी है और पत्नी में विशेषताएं आ रही हैं प्रोफेशन की, आपके मान सम्मान नौकरी, ये दसम भाव है। तीसरा भाव आपके करेज का, भाई का, बहन का, आपकी भाषा का, आधुनिक टेक्नोलॉजी का, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं जो मिलने वाली हैं उसमें एक स्त्री का रोल रहने वाला है। वो स्त्री आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपकी कलीग हो सकती है। उसके आने से आपका ये दसम भाव, प्रोफेशन का भाव, स्टेटस का भाव जागृत हो जाएगा। आपकी छोटी छोटी सामाजिकता, आपके भाई बहनों का, आपके साहस का भाव जागृत हो जाएगा। और देखा जाए तो ये भाव इसका नवम भाव होता है और ये भाव इसका चौथा भाव होता है। ये सुख का भाव है और ये आपके भाग्य का भाव है। तो ये सप्तम भाव जैसे ही जागृत होगा, जैसे ही व्यक्ति के जीवन में जो है एक स्त्री का प्रवेश होगा किसी भी रूप में, तो उसके लिए शुक्र से जनित दसम भाव से रिलेटेड, तीसरे भाव से रिलेटेड जो मैंने चीजें बतलाई हैं वो जीवन में उसके मिलना शुरू हो जाएंगी। एक अच्छी और आदर्श स्थिति होती है। यहाँ शुक्र आपकी शनि की राशि में बैठा हुआ है। संभावना बन जाती है कि यहाँ पर अपने से उम्र में बड़ी पत्नी मिले या स्त्री मिले हमारे लिए, जो हमें इस तरह की चीजों में संलग्न करा के आगे बढ़ने को प्रेरित करेगी। सिंह लग्न आपकी सूर्य की लग्न होती है, शुक्र सूर्य में वैमनस्यता होती है, तो वैचारिक भिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं कि इस लगन की, तो आपका शुक्र बन जाता है धन भाव का स्वामी और ये 5, 4 और 3 और आपका ये नवम भाव का स्वामी जो है, ये स्थिति आ जाएगी आपकी। अब यहां देखिए पत्नी का रोल कितना सुंदर बन जाता है। नवम भाव का और दूसरे भाव का, और यहां पर सातवां भाव उच्च हो गया। ये भाग्येश आपका उच्च हो गया, उच्च भाग्येश आपकी लग्न को देख रहा है। धन भाव का स्वामी आपका उच्च हो गया, यहाँ जाकर वो लग्न को रिलेटेड कर रहा है। तो धन की कमी नहीं रहेगी, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी आपकी पत्नी के आते ही। यहाँ पर ये स्थिति एक बहुत अच्छी स्थिति देखी जाती है। कोई भी भाव का स्वामी जब कहीं पर भी जाकर के उच्च होता है तो उन भावों को वो पुष्ट करता है, उन भावों की वृद्धि करता है। तो यहाँ धन भाव की वृद्धि कर रहा है, भाग्य भाव की वृद्धि कर रहा है और दोनों का कनेक्शन आपका लगने से बन रहा है। तो इसके जीवन में भाग्य से उसे धन भी मिलना है, सुंदर पत्नी भी मिलनी है, शुक्र से जनित लावण्य जो है, ऐशो आराम, धन वैभव, ये सारी चीजें उसके लिए मिलनी ही मिलनी है। जैसे ही एक्टिवेशन होगा 7th हाउस का, उसके जीवन में कोई स्त्री का आगमन होगा, कोई जीवन में जो है पत्नी का आगमन होगा, तो ये स्थिति जो है बढ़िया बन जाती है आपकी। हालांकि इसमें अन्य ग्रहों का रोल अलग रहता है, नवमांस कुंडली का रोल अलग रहता है, लेकिन अगर आप फाउंडेशन के रूप में देखेंगे तो एक आदर्श और बेहतर स्थिति देखने को यहाँ पर मिलती है। अगर हम बात करें शुक्र की लगन की, यहाँ पर तुला लगन अगर यहाँ है तो शुक्र आपका अष्टमेश हो जाता है।
लग्नेश होकर के शुक्र का सप्तम भाव में होना एक से अधिक स्त्रियों का योग बनाता है। शुक्र अपनी लग्न को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, अच्छे दिखते हैं। लेकिन यहाँ अष्टम भाव का स्वामी होकर के शुक्र सप्तम भाव में आया है, तो जो अष्टम भाव की परेशानियां हैं, अचानक घटने वाली घटनाएं हैं, वो भी पत्नी के माध्यम से इस व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। स्वयं भी कहीं ना कहीं कोई बीमारी लगने का जो है चांसेस रहते हैं, क्योंकि लग्नेश है। तो जब लग्नेश को जो पुष्टता देगा, वो लग्नेश को जो शुभता देगा, तो अष्टम की भी निगेटिविटी इसके साथ लगी रहेगी। कहीं ना कहीं ये जो आपकी निगेटिविटी है, वो अष्टम से ही जुड़ करके लग्नेश से जुड़े हुई, और लग्नेश का सीधा संबंध आपका लगन से बन रहा है। तो आप यहाँ पर थोड़े से पीड़ित रहने वाले हैं। अदरवाइज ये लग्न जो है बहुत सुंदर लग्न होती है, बहुत अच्छी लग्न है, अच्छी लग्न है। ऐसे जातक जो है जिंदगी को जीते हैं, मौज लेते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ में। अत्यधिक शुक्र की चीजों का उपयोग करना आपको बीमारी की ओर धकेल देगा। ये मेरी छोटी बातों को गहराई से समझने की कोशिश करना कि शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं आपके जीवन में, उनको आपको अनायास मिलने वाली हैं, और मिलने के साथ साथ उनका आप बहुतायत में प्रयोग करेंगे तो आप जो है परेशान और बीमार होने के चांसेस आपके बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में 12वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी बनता है। 12 और 7 ये आपका 6 और 8 का संयोग है। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 और 8, 6 8 का संबंध बन रहा है। ये संबंध अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर धन के मामले में अगर हम देखेंगे तो ऐसे लोगों के पास धन बहुत होता है। धन की राशि शुक्र की वो सप्तम में आई है, शुक्र सप्तम में आया है, लेकिन ऐसे लोग अपनी शान और शौकत पे अत्यधिक धन खर्च करते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। हालांकि वही जो बात पीछे मैंने बतलाई, शुक्र से जनित विशेषताएं लगन में देखने को मिलेंगी, लग्नेश में देखने को मिलेंगी। लेकिन अब इसमें एक चीज और है, लग्नेश बनता है यहाँ पर मंगल। मंगल की स्थिति अगर यहाँ है, मंगल की स्थिति अगर यहाँ है, मंगल की स्थिति यहाँ है, तो ये व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपने बौद्धिक बल से, जो मैंने निगेटिविटी बताई थी, जो अपनी आदतों के कारण अत्यधिक धन खर्च करने की स्थिति बतलाई थी, उस स्थिति पर आराम से कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर मंगल का संबंध इनसे भाव से बन रहा है, तो इसकी स्थिति में, धन खर्च करने की स्थिति में, शान और शौकत के ऊपर वो इतना धन खर्च कर देगा, कभी कभी परेशानी में भी फंसने वाली स्थिति आ जाती है। तो यहाँ सोच समझ के थोड़ा सा भोग हमारे लिए करना चाहिए।